हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एसपी स्टडी 2022 पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हो गया है सैटरडे और आज जो हमारा सब्जेक्ट रहता है वो है एसएस यानी भारत का इतिहास। एसएस में भारत का इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री हम देखते हैं, जिसमें हमारा एक ही टॉपिक है मुग़ल साम्राज्य, जो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। और आज हमारा सेकंड पार्ट है। आज हो गई है 30 अगस्त सैटरडे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बाबर का समकालीन चित्रकार बेहज़ाद था, जिसकी उपाधि थी पूर्व का राफेल। राफेल एक चित्रकार का नाम है जिससे बेहज़ाद की तुलना की गई है। बाबर ने 2 मुद्राएं चलाई, पहली थी बाबरी और दूसरी थी शाहरुख। तो बाबर का समकालीन चित्रकार बेहज़ाद, जिसकी उपाधि थी पूर्व का राफेल, और बाबर की जो मुद्राएं थी, जो बाबर ने 2 मुद्राएं चलाई, वो थी बाबरी और शाहरुख। तो अगला जो शासक है वो है हुमायूं। हुमायूं का जन्म मार्च 1508 में काबुल में हुआ। हुमायूं की माता माहम, पिता बाबर, और हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यशाली। हुमायूं का राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 को हुआ। हुमायूं का विवाह हमीदा बानो से हुआ। पुत्र अकबर और उपाधि थी नासिरुद्दीन मोहम्मद। तो हुमायूं का जन्म हुआ मार्च 1508 में काबुल में। माता माहम, पिता बाबर, और हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यशाली। हुमायूं का राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 में हुआ। विवाह हुआ हमीदा बानो से और पुत्र था अकबर, उपाधि नासिरुद्दीन मोहम्मद। हुमायूं द्वारा राज्य का बंटवारा किया गया। हुमायूं ने अपने पिता बाबर की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए अपने 3 भाइयों और एक चचेरे भाई के मध्य साम्राज्य का बंटवारा किया। जब हुमायूं के पिता बाबर बीमार थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि हुमायूं, जब तू शासक बन जाएगा तो ऐसा ना हो कि तू शासक बन जाए और बाकी बच्चे जो जितने भी तेरे भाई है वो सब भटकते रहे, तो उन्हें भी कुछ ना कुछ देना। तो इस बात का हुमायूं ने पूरा ध्यान रखा और राज्य का बंटवारा किया। जैसे ही हुमायूं शासक बना, उसने अपने पिता की यानी बाबर की जो अंतिम इच्छा थी उसका सम्मान किया और अपने 3 भाइयों और एक चचेरे भाई के मध्य साम्राज्य का बंटवारा किया था। वो इस प्रकार रहा। कामरान को दिया काबुल और कंधार, अश्करी को मुल्तान, हिंदाल को अलवर जो पाकिस्तान में आता है वो, सुलेमान मिर्ज़ा जो हुमायूं का चचेरा भाई था, इसे दिया बदख्शा जो मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया में आता है। तो कामरान को काबुल और कंधार, अश्करी को मुल्तान, हिंदाल को पाकिस्तान का अलवर, सुलेमान मिर्ज़ा को जो चचेरा भाई था, इसे मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया का बदख्शाह दिया। राज्य के बंटवारे के बाद हुमायूं के पास केवल दिल्ली से आगरा तक का भूभाग बचा था। जब चारों भाइयों यानी 2 सगे भाई और एक चचेरे भाई के बीच जब हुमायूं ने बंटवारा कर दिया तो इसके पास केवल क्या बचा? केवल दिल्ली से आगरा तक का भूभाग बचा था। हुमायूं की प्रारंभिक सफलताएं। कालिंजर की विजय। हुमायूं ने अपने राज्याभिषेक के 6 महीने बाद 1531 में कालिंजर पर आक्रमण किया और कालिंजर के शासक रुद्र प्रताप कालपी को परास्त कर कालपी के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तो कालिंजर की विजय हुई। इसमें हुमायूं ने राज्याभिषेक हुआ जैसे ही हुमायूं का, उसके 6 महीने बाद ही
कालिंजर पर 1531 को आक्रमण कर दिया और कालिंजर के जो शासक थे रुद्र प्रताप कालपी इसे परास्त कर कालपी के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। दूसरी सफलता थी दोहरिया की विजय। दोहरिया उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर हुमायूं के महमूद लोदी को परास्त किया। हुमायूं ने महमूद लोदी को परास्त किया। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था। युद्ध में पराजित होने के बाद उसने बिहार में स्थित चुनार के दुर्ग में शरण प्राप्त की। पहली कालिंजर विजय और दूसरी थी दोहरिया की विजय। तो दोहरिया विजय में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित हुमायूं ने महमूद लोदी को पराजित किया था। और इब्राहिम लोदी कौन था? तो महमूद लोदी कौन था? तो इब्राहिम लोदी का भाई था। युद्ध में पराजित होने के बाद इसने क्या किया? बिहार में स्थित जो चुनार का किला है, चुनार का दुर्ग है, उसमें शरण ली थी। चुनार की घेराबंदी। चुनार का दुर्ग बिहार में स्थित है। यहाँ का किलेदार शेर खां था। शेर खां ने ही महमूद लोदी को शरण प्रदान की थी। इसलिए 1532 में हुमायूं ने चुनार का अभियान किया और 3 माह की घेराबंदी की। इसी घेराबंदी के पश्चात शेर खां ने स्वयं आत्मसमर्पण कर दिया और अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में नियुक्त कर दिया। तो दोहरिया की युद्ध के बाद क्या हुआ था कि महमूद लोदी ने चुनार के किले में शरण ली थी। तो इस पर भी हुमायूं ने क्या कर लिया? इस पर भी हुमायूं ने अभियान किया और घेराबंदी कर दी। तो ये कब हुआ? चुनार का दुर्ग बिहार में स्थित है और यहाँ का किलेदार था शेर खां और शेर खां ने ही महमूद लोदी को शरण प्रदान की थी। इसलिए 1532 में हुमायूं ने चुनार का अभियान किया और 3 माह की घेराबंदी की। इसी घेराबंदी के पश्चात शेर खां ने स्वयं आत्मसमर्पण कर दिया और अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में नियुक्त कर दिया। कर्मावती का जौहर एवं गुजरात अभियान 1535। कर्मावती का जौहर और गुजरात अभियान कब हुआ? तो 1535 में ये घटना हुई थी। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ और दिल्ली को जीतने की योजना बनाई थी। इस समय की परिस्थितियाँ बहादुर शाह के अनुकूल थी, अर्थात मेवाड़ पर अल्पवयस्क शासक राणा विक्रमादित्य का शासन था, जबकि शासन की वास्तविक शक्तियाँ राजमाता कर्मावती के हाथों में थी। दूसरी ओर दिल्ली का वह बादशाह जो था वो था हुमायूं, जो कि क्या करता था? शराब और अफीम का नशा करता था। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ के विरुद्ध तोपखाने का निर्माण किया। इसका प्रसिद्ध तोपची था रूमी खां। कर्मावती ने सहायता के लिए हुमायूं को पत्र और राखी भेजकर आमंत्रित किया था। बहादुर शाह ने भी हुमायूं को पत्र लिखकर इस युद्ध को जिहाद का नाम देकर युद्ध में आने से रोक लिया था। मार्च 1535 में गुजरात ने मेवाड़ पर अभियान किया, जिसमें मेवाड़ की पराजय हुई और कर्मावती ने 8 मार्च 1535 को जौहर कर लिया। मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए प्रतापगढ़ के बाघ सिंह ने केसरिया कर लिया था। 1535 में हुमायूं ने गुजरात अभियान किया और बहादुर शाह अभियान की सूचना मिलते ही MP मध्य प्रदेश के ग्वालियर की ओर भाग गया और मांडू के किले में छिप गया। आगे है हुमायूं और शेर खां। शेर खां, जिसका वास्तविक नाम था फरीद को दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खां लोहनी ने शेर खां की उपाधि दी थी।
बहार खां की मृत्यु के बाद शेर खां ने उसकी विधवा बेगम से विवाह करके बिहार की सूबेदारी प्राप्त की। 1538 में हुमायूं ने शेर खां को परास्त करने के लिए बिहार और बंगाल के अभियान की शुरुआत की। हुमायूं ने शेर खां के विरुद्ध अभियानों के दौरान बंगाल के गौड़ जिले में 6 माह तक आराम किया था और गोंड जिले का नाम बदलकर जनताबाद रख दिया, क्योंकि यहाँ पर एक घटना हुई थी जिसमें हुमायूं को पता चला था कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसने कहा कि भगवान उसे कि उन्हें जन्नत प्रदान करे, और यहाँ पर 6 महीने तक रहने के बाद इसे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ था और इसे ऐसा लगा जैसे जन्नत हो, तो इसने इसका नाम बदलकर जनताबाद रख दिया था। हुमायूं और शेर खां के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे। पहला चौसा का युद्ध और दूसरा था कन्नौज का युद्ध। चौसा का युद्ध जून 1539 में कर्मनासा नदी के तट पर हुआ था। यह युद्ध हुआ, इसमें हुमायूं की पराजय हुई। हुमायूं ने कर्मनासा नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। निजाम भिश्ती नामक मछुआरे ने हुमायूं को नदी में डूबने से बचाया था। कन्नौज का युद्ध। यह युद्ध मई 1540 में कन्नौज में स्थित बिलग्राम नामक स्थान पर लड़ा गया था। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। शेरशाह सूरी या शेर खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और भारत में सूर्यवंश की स्थापना की। हुमायूं पराजित होने के बाद भारत के उत्तर पश्चिम की ओर पलायन कर गया। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हुमायूं का जो निर्वासन काल है वो रहा था 1540 से 1555 तक, यानी 15 साल तक। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके आप सबको सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।